This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज फरवरी 17 मिड डे फ्लैश। बात करेंगे मार्केट के ऊपर। तकरीबन 1,91,000 का हाई लगाने के बाद 16-17 हज़ार पॉइंट्स शेड हो चुके हैं, गिर चुके हैं। और काफ़ी फॉरेन सेलिंग भी हमने देखी, जो कि हमने मखसूस आइटमों में थी, ज़्यादातर लकी सीमेंट में और तारिक ग्लास, INI, इस तरह के स्टॉक्स से, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, कुछ हो सकता है 7 मैं भूल भी रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि इसमें सिस्टम लिमिटेड, तो ये है कि काफ़ी हद तक वो शेयर्स तो एडजस्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि मार्केट भी उस हिसाब से काफ़ी उसने उसका असर लिया और नीचे आई। शेयर होल्डर वैल्यू जो है वो काफ़ी नीचे आई है। थोड़ा सा ये है कि लोग जो पोर्टफोलियो में चीज़ें रख के बैठे हुए थे, वो काफ़ी नीचे आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये है कि ये सब चीज़ें मुत्तसिल हैं, जो कि मशरक़ वस्ता की भी जो सूरत हाल है उसको भी ज़रा आपको भी गहरी देखने की ज़रूरत है मामलात को। और फिर ये है कि देखते हैं कि मुमकिना तौर पे रमज़ान में मैं समझता हूँ कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। जो रिज़ल्ट सीज़न है वो ख़त्म हो चुका होगा, डिविडेंड्स आने का सीज़न होगा, डिविडेंड्स लोगों के एक्स हो रहे होंगे। तो वहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि लोग ये सोचेंगे या देखेंगे कि डिविडेंड्स कौन कौन से लेने चाहिए। और इसमें यह है कि का बाज़ डिविडेंड, जैसे कल बैंक अल्फला का डिविडेंड ₹3 फाइनल डिविडेंड, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा मीज़ान और MCB बैंक का ₹9 का डिविडेंड, ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। डिविडेंड यील्ड्स वो कि इतनी हाई नहीं है, लेकिन ये कि अगर जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि 8% या इस तरह का है तो ज़रूर उसको अवेल करना चाहिए। तो बकिया ये कि जो शेयर्स बहुत ज़्यादा टूटे हैं वो रिकोडिक्स से मुतालिक थे, जो अनसर्टिनिटी हमने इस हवाले से पहले भी अपने पिछले वीडियो लॉग्स में बहुत दफ़ा मैंने निशानदही की। तो इसमें यह है कि OGDC और PPL, ये शेयर्स जो हैं वो अच्छे खासे इनके शेयर वैल्यू नीचे आई हैं। बहरहाल ये कि OGDC के अंदर कल भी एक डिस्कवरी जो है वो रिपोर्ट हुई थी चकवाल से, और ये कि बेसिकली डिस्कवरी नहीं थी वो, इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। तो ये है कि ये तकरीबन 750 बैरल्स पर डे, ये अच्छे नंबर्स होते हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सामीन इंतज़ार कर रहे हैं, सरमायाकार इंतज़ार कर रहे हैं OGDC का, वो बागपत और उससे है KPK नाशपा, और ये मेरे ख्याल में चौथा DHT, जो कि इससे पहले 3 रिपोर्ट हो चुके हैं PSX पे, वो तकरीबन 10,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे के नंबर्स थे। मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये जो अब चौथी, जो कि बिल्कुल आना ही चाहती है, जैसे PPIS का नंबर्स का जो एक टाइमलाइन होती है उसके हिसाब से, तो हो सकता है कि अगर ये नंबर्स भी ज़रा से हासिल हुए तो मुमकिन तौर पे OGDC हो सकता है कि ऑफसेट कर सके, जो कि अभी जो ये शेयर प्राइस जो नीचे आई रिकॉर्डिक के तनाज़ुर में, मुमकिन तौर पे OGDC के अपनी जो कारकर्दगी है उसको भी जो है वो लोग देखेंगे। और जो कॉस्ट एफिशिएंसी जो इस वक्त हम जहाँ भी वेल स्पॉट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पे इस वक्त कॉस्ट एफिशिएंसी के जो OGDC वगैरह कर रहा है, तो वो हो सकता है कि नंबर्स EPS में हम 30 जून 2026 को देखें कि नंबर्स यूजुअल EPS जो 40-42 रुपए की हम तवक्को करते हैं उससे ज़्यादा हो। इस तरह जो है हम जो पेशबंदी अब कर रहे हैं वो ये 6 महीनों की, यानी 30 जून तक की कर रहे हैं। और इसमें ये है कि हम एक तनाज़ुर में 5-6 महीने के तनाज़ुर में अगर हमें कोई अच्छी चीज़ें वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे पोर्टफोलियो के हिसाब से मिलती हैं, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए एक ऐसे टफ़ वक्त के अंदर। तब जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें निशानदही करी, रिकोडेक के मामलात हों, या इसके अलावा मशरिक़ वस्ता, तो इस हवाले से देखा जाए फॉरेन सेलिंग भी हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट्स के हिसाब से मिल जाएंगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में प्लग इन हाइब्रिड्स का एक फ़ैड है और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं प्लग इन हाइब्रिड्स लेकर आ रहे हैं। तो बाज़ जैसे हमने देखा कि निशात ग्रुप कंपनीज़ ये लेकर आ रही थी, तो ये इसमें भी आगे डेवलपमेंट हो जाएगी। इनके भी डिलीवरी, जो गाड़ियों का डिलीवरी टाइम है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा मैं देख रहा था कि पैलेसेट के हवाले से, जैसे मैंने कल बात की थी, तो उसके भी डिलीवरी टाइम की बात हो रही है। इंडस्ट्री में वो जून में हो रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रहेंगी मुख्तलिफ। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये कि बैंकिंग सेक्टर के जो नताइज थे, उसमें कुछ बैंकों के नताइज बहुत अच्छे थे, जिसमें बैंक अल्फला, जैसे मैंने ₹3 के डिविडेंड का ज़िक्र किया कि आपको उसमें ये एक अच्छा मौका है, तो ये तकरीबन 8% का डिविडेंड यील्ड बनता है। तो इसमें मैं देख रहा था कि ये है कि इनके, अगर फ़र्ज़ करें कि रेट कट के बाद
एक जो तातुल है, तो इस हवाले से बैंक्स जो हैं उनके निम्स बरकरार रहेंगे 3-4% नॉर्मल बैंकों के, और इस्लामी बैंकों के तकरीबन 6 से 7%, बाज़ के 8% भी। तो इसमें के बाद इस्लामी बैंकों में जैसे कि हम मीज़ान बैंक देखते हैं, उनका हर क्वार्टर का डिविडेंड जो है वो तकरीबन ₹7 का आता है। इसी तरीके से दूसरा इस्लामी बैंक, उसमें बैंक इस्लामी है, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दे ही देते हैं, जो उनके भी निम्स अब अच्छे आ रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा जो इमर्जिंग इस्लामी बैंक फैसल बैंक है, तो उसमें भी, तो उसको भी आप प्राइस टू बुक मल्टीपल पे देख सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हिसाब से थोड़ा-सा आगाह करूँ। बकिया पे ये है कि ये जो सर्विस ग्रुप के अंदर जो सर्विस लॉन्ग मार्च के जो आईपीओ के हवाले से बात थी, या मज़ीद जो इसमें इन्वेस्टमेंट, तो अभी 2 कंपनियाँ हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ और फिर सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर आप जानते हैं एक्सपोर्ट करता है। तो ये है कि अगर सर्विस लॉन्ग मार्च, एसएलएम के इसमें स्टेक्स मौजूद हैं दोनों कंपनियों में, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ। पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा इस हवाले से बताया है, जो भी इसमें मासिरों में खबरें आती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इसका इयादा कर दूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आप पोर्टफोलियो बनाएँ और उसको फिर 5-6 महीने के तनाज़ुर में देखें, और जो भी लॉसेस हैं उनको मिटिगेट करें। पोर्टफोलियो के अंदर जो है अच्छी कंपनियाँ इस वक्त काफ़ी, जैसे रेट्स हैं वो टूटे हैं, तो आपको मिल रहा है कि तकरीबन 8, 9, 7, 8 के मल्टीपल पे अगर चीज़ें मिलें, जैसे कि इस वक्त तकरीबन 6-7 के मल्टीपल पे आपको लकी सीमेंट के शेयर्स में मिल रहे हैं। वो आप यहाँ पे मौका आपके लिए हो सकता है। जो भी इस वक्त यूनिवर्स बनता है किसी भी ब्रोकरेज हाउस का, या हमारे ब्रोकरेज हाउस का यूनिवर्स बनता है, तो उसमें जो भी कंपनियाँ आपको 5, 6, 7 के मल्टीपल, पी मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मिले, तो ज़रूर उस पे जो है आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। फिर नए आने वाले प्रोजेक्ट जैसे आपा ऑयल में मुसलसल हम देख रहे हैं कि स्मेल्टिंग प्लांट के लिए आगे जा रहा है, BYD, फिर योर ड्रीम गाड़ियों मुख्तलिफ वेरिएंट्स के लिए जा रहा है, डीलरशिप्स के लिए जा रहा है, और इसके अलावा जो फ्यूल पम्प्स के ऊपर जो चार्जिंग स्टेशंस उसके लिए जा रहा है। तो ये उस हवाले से आप जो है उनके मल्टीपल को देखते हुए अपने में फैसले कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बाज़ार में आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी। 5-6 महीने के तनाज़ुर में पेशेंस का गेम ये होता है। वॉरेन बुफे के हिसाब से आपको जो है थोड़ा-सा चीज़ें करनी चाहिए पोर्टफोलियो में। अच्छी कंपनियाँ वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचना चाहिए, करना चाहिए। इसके अलावा 2 ETFs के बारे में हमेशा डिविडेंड के लिए मैं हमेशा बताता हूँ। वो भी, उसको भी देना चाहिए कि हर क्वार्टर में अगर डिविडेंड वो दें, तो उसमें एक तो जेएस मोमेंटम फंड ETF है, और दूसरा महाना आमदनी ETF। ये भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताने की कोशिश की। इसके क्वार्टर में इसके डिविडेंड्स आते हैं। ये बात मैं बताया करता था डॉर्मेंट सिटी रीट के बारे में पिछले सालों से। अब चूँकि डॉर्मेंट सिटी रीट का रेट अपने नैफ के बराबर ही है तकरीबन, या उसके बहुत, तो ये कि अब वो उस तरह की वैल्यू इन्वेस्टमेंट शायद नहीं रहे, लेकिन ये कि बहरहाल ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये पोर्टफोलियो के अंदर जो है डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से आप आगे देख सकते हैं। जो मार्केट में जगह बने, तो आपके पास एक थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आ जाएगी। तो आप हमारी इन मारूज़ात पे गौर करते रहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इन बातों पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.